लेकर आया हूँ हमेशा की तरह आपके लिए एक व्लॉग। और कल मैं वसई में सन सिटी में गया था जहाँ पर दरगाह है और वहाँ पे कल था उर्स और साकरे सुल्तान शाह बाबा का ये उर्स था और जहाँ पर लोगों ने काफ़ी तादाद में वहाँ पर शिरकत की। वहाँ का जो माहौल है मैं वो आपके सामने पेश करूँगा, आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मैं अपने न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहा हूँ तो थोड़ा वीकली या फिर जैसा भी मुझे टाइम मिले आपके पास मैं व्लॉग लेकर पहुँचूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ आपको कैसे लगी, क्या लगी बताइएगा और आपकी दुआ मुझ पर रहने दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
बघ असं काढायचं. हम दरगाह के जब मेरे नाना जब बचपन से यहाँ पे भैंस चराने आते थे, तब ये दरगाह थी, तो वो आते थे, कैंडल लगाते थे, जाते थे और दुआ करते थे। केरोसिन हमको तब नॉलेज नहीं था, तभी हम केरोसिन का चिराग लगा के जाते थे। फिर एक दिन खाब में आए कि बेटा केरोसिन का चिराग नहीं चलता है, तेल या तो घी का चल लगाओ। तो फिर मैंने उस टाइम से तेल का लगाना चालू किया। और फिर हमारे दादा थे, तभी ये खाड़ी थी मच्छी पकड़ने को, जो उसकी 6 लड़कियां थी, 3 लड़कियां शादी के लायक हो गई थी। तो फिर वो मच्छी पकड़ते पकड़ते आए, तभी बाबा हयात थे, इधर बैठे थे पगड़ी लगा के। तो बाबा बोले कि कितना मच्छी पकड़ा है? तो बोले थोड़ी ही मच्छी पकड़ी है। तो बोले वहाँ पानी में वापस छोड़ दो। पानी में छोड़ा और उसको बोला कि मिट्टी मैं देता हूँ, ये लेके जाओ। वो आधे रास्ते में गया और वो मिट्टी फेंक दी। घर पे जाके खटिया के उस टाइम 4 पाई रहती थी, ये पलंग बिलंग नहीं, वो 4 पाई के नीचे वो उसकी टोकरी डाल दी और गुस्से से वो गाली देते, बाबा को गाली देने लगा कि किधर से आए हैं पगड़ी वाले बाबा, हमको हमारी मच्छी ली और मिट्टी दी। तो मिट्टी मेरे घर के बाजू में, अभी इधर कैसी मिट्टी है वैसे उसने बोला कि हमारे घर के बाजू में दुनिया की मिट्टी है, इस मिट्टी का मैं क्या करूँ? तो औरत उसकी गई थी कपड़ा धोने को, वो आई तो बोले आज मच्छी नहीं लाई। तो बोले वो एक बाबा था उधर बैठेला, उसने बोलते मच्छी पानी में वापस छोड़ने को बोला और मैंने छोड़ दी, मैं डर के मारे, और मेरे को मिट्टी दी। तो औरत बोली किधर है वो टोकरी? तो बोली 4 पाई के नीचे है। तो दिखाओ। तो जितनी मिट्टी उसमें पानी की टोकरी थी उसको चिपक गई थी, उसका सोना बन गया। फिर दौड़ते जिधर फेंकी थी उधर, तो गायब, खत्म हो गया मामला। तो क्या कहेंगे आज बाबा के पास आए तो उन बाबा ने उनको बोला तेरे किस्मत में मेरी जितना था 3 लड़कियां शादी के लायक थी, तो तेरे को मैंने दिया था शादी करने के लिए लड़की की, लेकिन तेरे नसीब में खाने को नहीं आया। तो क्या कहेंगे उस वहाँ से जब ये सिलसिला शुरू हुआ और आज आप यहाँ पे देखरेख करते हैं, क्या कहेंगे, कैसे आपका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। हम बचपन में आते थे, चिराग लगाते थे, हम इधर भेज छोड़ के हमारे दादा के साथ फिर 11 बजे निकल जाते थे। फिर शाम को आते थे, फिर 6, साढ़े 6, 7 बजे निकल जाते थे बेच लेके। बस ये आप, मैं देखता हूँ आप बारिश हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप चलकर यहाँ से इतने दूर जाते हैं और वहाँ से यहाँ तक चल के आते हैं। आप बड़े खिदमत में रहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या इतनी खिदमत करते हैं आप, इसके बारे में? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिल को सुकून मिलता है खिदमत करने से, इसलिए मैं सुकून के लिए इधर आता हूँ। मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैंने बचपन से लेके बहुत सी नौकरी की है, बहुत सा पैसा कमाया, बहुत सा कमाया, लेकिन यहाँ पे सुकून है। आज भी मुझे लोग पैसे देते हैं, मैं वो पेटी में डालता हूँ और ये जो लंगर खिलाता हूँ लोगों को, वो उनको उसका सिलसिला मिले, बस मेरी यही तमन्ना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया मेरा। एक ये हमारे साथीदार है। ये भी उनको बहुत मानते हैं। इनके पास भी बहुत तजुर्बा है। काय म्हणाल, तुम्ही इथे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आलेत, काय म्हणाल, काय एक्सपिरियन्स आहे तुमचा या दर्गेबद्दल? माझ्या याच्याप्रमाणे मला जे मागितलं ते इथे भेटतं. हं. आणि मी इथे म्हणजे असं कुठलाही जाती धर्माचा काही इथे इश्यू नाही आहे. आम्ही मराठी आहेत, हे तरी पण असा कुठलाही इश्यू नाही की आम्ही रोज येतो. मी इथे दर्शन घ्यायला त्यांना घेऊन जातो जाताना संध्याकाळी. मला घेऊन जातात. मला व्यवस्थित एक्सपिरियन्स. तुम्ही लोकांना काय मेसेज देऊ इच्छिता इकोपॅकचा? हा जो आहे ना, धर्म काही नाही, फक्त देव सर्व एकच आहे. देव एकच आहे माझ्या हिशोबाने. हे सुफी संत होऊन गेले, त्यांनी काय मेसेज दिला, तुम्हाला काय वाटतं त्यांच्याबद्दल? योग्य आहे त्यांनी. जो धर्म काही नाही, फक्त देव सर्व एकच आहे. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, यहाँ के लिए क्या कहेंगे? अभी क्या मैसेज, मैंने वो बता दिया जो मेरा दिल के अंदर था। वो यहाँ पे
ऐसा नहीं है कैसे हिंदू लोग ही माना जाता है, क्या मुस्लिम लोग ही माना जाता है। यहाँ पे हर एक तरह तरह के लोग आते हैं, अपनी इच्छाओं को सामने रखते हैं, और जब उनकी मुरादें पूरी होती है तो अपने आप यकीन करने लगते हैं वो लोग, और वही लोग 10 लोग को बता रहे, तो उसके वजह से आज इतनी तादाद में लोग खड़े हैं यहाँ पर। तुम हर किसी को पूछ सकते हो, बोलेगा मेरे को इसने बताया था तब से मैं आने लगा हूँ, तब से आने लगा हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपने जो बाबा है वक्त रहते हुए उन्होंने बताया है, दूसरे जगह के मतलब है एक, उन्होंने आके हमें बताया कि ये बाबा है, ना कि भाई बल्कि वसई के, वसई, नायगांव, नालासोपारा, विरार के सरकार है, मतलब जितने भी इतने एरिया में पीर बैठे हैं उनके सरदार ये है, इसलिए इनका नाम सुल्तान शाह बाबा है। साखरे सुलतान शाह बाबा ये सबके सुल्तान आहे. काय म्हणाल हाजी सरकार सुलतान शाह बाबाची दर्गा आहे आणि बाजूलाच तुमचा पाडा आहे, तिथे तुम्ही राहता. तुमचं काय इथे एक्सपिरियन्स आणि काय अनुभव घेतलेला आहे तुम्ही? आता मला ह्या गावामध्ये 37 वर्षापासून मी इथे राहतो. म्हणजे मी लहानपणापासूनच अनुभव घेतले. म्हणजे बाबांचं ऐकलं होतं. पहिलं इथे फक्त असे 4 खुंट होती आणि छोटंसं असं त्यांचं स्मारक होतं. आता आमच्यामध्ये स्मारक बोलतात, तुमच्यामध्ये काय बोलतात माहिती नाही. हां, ते छोटंसंच होतं, दगडाचं होतं. तर ते एवढं आजूबाजूला पावसाळ्यात पाऊस भरायचा ना, खूप भरायचा, पण ते स्मारकाला पाणी नव्हतं लागत होतं. त्यांच्या स्मारकाला पाणी नव्हतं लागत. बाजूतून खूप एवढं पाणी लागायचं, पण त्यांचं स्मारक कधी बुडत नव्हतं. तर त्याच्यावरून आम्हाला खूप विश्वास बसला आणि आमच्या पण गावामध्ये खूप पाणी भरायचं वगैरे आणि खूप असं हे झालं. तर आम्ही त्यांच्याजवळ मन्नत केली, तेव्हा ती आमची मन्नत पूर्ण झाली. आमच्या गावामध्ये पाणी शिरत होतं एकदा, तेव्हा पण म्हणजे खूप प्रॉब्लेम झाले. हां, तर ते आम्हाला त्यांनी खूप म्हणजे विश्वास म्हणजे आमचा त्याच्यावर बसला त्यांच्यावर. आणि म्हणजे आम्ही काय मन्नत केली तर ते आमची पूर्ण होते. तर लोकांना काय मेसेज देऊ इच्छिता? लोकांना मेसेज द्यायचं म्हणजे याच्यामध्ये काय असं काय आपण जातभेद वगैरे काय तर करू नाही शकत, पण ज्याचा त्याचा विश्वास, ज्याच्या विश्वासाने जो तो येतो इथे. आणि आमच्या गावातले तर सगळेच येतात आणि हे बाबा पण आहेत, हे बऱ्याच वर्षापासून येतो. त्यांना आम्ही चांगलंच ओळखतो, त्यांना आम्ही सपोर्ट पण करतो कधी काय असलं की. एवढंच बोलू. थँक्यू. नाव काय तुमचं? चंद्रकांत पवार.